खाली पडलं. ओ हो, मौलवी बघा हे दारू जो आहे पितात. सगळे लोक जो आहे त्यांची निंदा करायला सुरुवात केली. मग त्यावेळेला मौलवी पश्चाताप होऊन म्हणतात, मी त्या महापुरुषाचं वाक्य नाही ऐकल्या कारणाने हे मला जो आहे भोगावं लागलं म्हणून पुन्हा आले. आणखी माझ्याकडून फार अपराध झाला, आपण क्षमा करावी म्हणून दंडवत नमस्कार घातले. मग त्यावेळेला उपदेश दिले. तात्पर्य हे आवडलं. नाचो घूंघट खोल ज्ञान का ढोल बजाओ, देखे सब संसार कलाए उलटी खाओ. तुला जर भगवंताला प्रसन्न करायचं आहे तर लोकलाज कशाला पाहिजे. कोणी निंदा करो, कोणी स्तुती करो. निंदा करणारा निंदा केल्यापासून तुझं काही बिघडत नाही आणि स्तुती केल्याने तू काय वाढत नाहीस. ते आपल्या तोंडाने जो आहे काय का म्हणणार. तू तो नाम सुमर जग लडबा दे, हाथी चलत है अपने गतमो, कुत्ता भोंकतवा को भुकवा दे. तू तो नाम सुमर जग लडबा दे. त्यांच्याकडे लक्षच देऊ नको आणि तू निशंक होऊन त्या परमेश्वराच्या भक्तीमध्ये लाग. मग त्यावेळेला परमेश्वराची जो आहे प्रसन्नता मिळेल आणि तू मुक्त होशील. दे पलटू नाम न छोड़े हो, सहलो इतना कष्ट, जीव जायत जायत जन्म जाय बरु नष्ट. आता आपल्याला थोडस काहीतरी झाला, आम्ही नामाला रजा देतो किंवा नामापासून आम्हीच रजा घेऊन पळतो. तर संत लोक काय सांगतात, प्राण गेलं तरी हरकत नाही. जाता जाता जो आहे तुझं प्राणवायू जो आहे त्या परमेश्वराच्या चिंतनामध्येच घाली. त्याचं नाव जो आहे धडभक्ती आहे. भक्ती काही सहज नाही. सच्ची भक्ति सतगुरु ते होवे, सच्ची हृदय बानी, सतगुरु सेवे सदा सुख पाए. हम शब्द समानी. श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की बानी. आप फरमाते हैं, परमात्मा में और इसमें बंधनदायक कौन सी शक्ति है. तो एक अहंकार रूपी शक्ति. अहंकार से ही जन्म मरण, अहंकार से ही स्वर्ग नरकादि, अहंकार से ही सारी दुनिया बनी हुई. एक अहंकार निकालो तो और दूसरा कोई चीज नहीं, परमात्मा का रूप ही. इस अहंकार को निकालने का नाम ही भक्ति है. कि किस तरह से पाप प्राप्त किया जाए, तो कहते हैं कि तू अनन्य भाव से जो है सेवा धारण कर. सेवा का मतलब क्या, मैं मेरी मिटाना है. गुरु के आगे जाके ये प्रार्थना करता है, तन मन धन सब गुरु को सौंप. फिर हुक्म मनिए भाई. पहले तीनों ही बंधन गुरु के आगे रख दे. गुरु का हुक्म तू पालन कर और गुरु हुक्म द्वारा जो तू नाम स्मरण करेगा सत्य नाम का, तेरे हृदय में जो है वो सच्च शक्ति है. तू सारा ही बंधन से रहित होके नाम स्मरण करते हुए नाम रूप हो जाएगा. इसका नाम सद्भक्ति है. और इसके सिवाय जितने जो कुछ भी हैं, थोड़ा या बहुत मांगना ही उसके अंदर में रहेगा. इसके अंदर में मांगना नहीं है, उसका रूप होना है. और सच्ची भक्ति सतगुरु ते होवे, सच्ची हृदय बानी, सतगुरु सेवे सदा सुख पाए. हम शब्द समानी.
जी। बिन गुरु साचे भगति न होवी, और भूली फिर ज्ञानी। आप ही फरमाते हैं जब तक पूरा सद्गुरु न मिले तब तक जो है सद्भक्ति नहीं कहा जाता। सद्भक्ति का मतलब यही कि सत्य की भक्ति करना और सत्य रूप होना, इसका नाम सद्भक्ति है। और ये जो है भक्ति की विधि, पूरे सद्गुरु जब तक न मिले तब तक बतावे कौन। सबके अंदर में मैं मेरी भरी हुई, क्या ऋषि मुनि योगी यति और सन्यासी और जितने महात्मा, सबके अंदर में कोई ना कोई हेतु है। एक सद्गुरु पूरा मिले तब सद्भक्ति का ज्ञान और सद्भक्ति का प्रमाण अपने हृदय में प्राप्त हो। और बिन गुरु साचे भगति न होवी, और भूली फिर ज्ञानी। इसके सिवाय बाकी सब जो है भूले हुए, क्या अज्ञान रूपी अवस्था में। जी। मन मुख फिर सदा दुख पावे, डूब मुए इन पानी। इस रहस्य को नहीं समझना या इसके अनुसार प्रयत्न नहीं करने का नाम ही मनमुखता ही है। ऐसे मनमुख पुरुष जो है बिना पानी से डूबे जा रहे हैं। वो कैसा संशय रूपी जो जल है, आहोरात्र जो है अपने हृदय के अंदर में संशय तरंग उठते ही हैं, उसी में हमारा आयुष्य डूबा जाता है। जी। हाई रे सदा रहो शरणाई, भाई रे सदा रहो शरणाई। अपनी नदर करे पतराख, हर नामो देवडियाई। आप फरमाते हैं कि आहोरात्र तू अनन्य भाव से शरण रहो, तो नाम तो आप ही मिलेगा, मगर शरणत्व भाव आने के लिए उस मालिक की कृपा होए तो होए। शरण कोई सहज चीज नहीं, उसके अंदर में मैं मेरी भाव न रहे। जिस महापुरुष की वाणी है, 62 साल में इनको पूरा सद्गुरु मिले, और इनकी ड्यूटी क्या, 3 बजे उठ के जो है सद्गुरु के लिए पानी लाना और उनको स्नान कराना, फिर लंगर के वास्ते पानी ढोते रहना। एक जो है कच्छा समझो, क्या छोटी सी धोती जो है कंबर में बंधी हुई है, एक सिर पर जो है 1.25 गज का कपड़ा और खुला बदन, आहोरात्र सेवा में तल्लीन। एक दिन जो है 3 बजे पानी लाने के लिए गए थे, पानी का घड़ा जो है खंडे पर लेके वापस लौटते समय में इसी तरह बारिश का समय था और वहाँ जुला लोगों का मकान थे। वो जुलाए क्या करते हैं कि वो कांजी लगा के सूत साफ करने के लिए उधर एक इधर एक 2 खूंटे गाड़े रहते। तो ये अंधेरे में नहीं दिख पड़ा, तो जो खूंटे को पैर लगा तो गिर पड़े। आवाज हुआ। उस टाइम में जुला कहता है कि इस टाइम में कौन भला यहाँ आवाज करने वाले, शब्द हुआ, गड़बड़ कौन किया। दुल्हन कहती है वो एक है ना निथवा, यानी जिसका कोई ठिकाना नहीं, खाली टुकड़े के वास्ते इधर गुरुद्वारे में आके पड़ा, उसके लिए ना दिन है ना रात है, जब कहीं चाहो तो तब जो है उसको दिन नहीं है, और इसी तरह वो सेवा में मग्न रहता, उसका कोई ठिकाना नहीं, यहाँ आके पड़ा। तब अमरदेव जी हंस के कहते हैं कि हे पगली,
जरूर मेरा ठिकाना नहीं था, मगर अब तो मेरा जो है ठिकाना ऐसा बना अटल, और तेरा कहीं ठिकाना नहीं। इतना कह के घड़ा लेके आए। उधर वो बिचारी उसी वक्त पागल होके कपड़े लत्ते वगैरह फेंक फांक के, बाल बील छोड़ के सिर पटकाने लग गए। सुबह हुआ, अपनी औरत को जो है दुल्हा लेके गुरु अंगद देव जी के पास आए। कहते हैं महाराज जी, जो है आपका शिष्य जो है मेरे औरत को श्राप दिया, इसलिए मेरी औरत की ये हाल हुई। गुरु अंगद देव जी कहते हैं वो कदापि जो है श्राप देने वाले नहीं, और श्राप दिया ही हो, तीनों लोक के मालिक कोई भी आके उस श्राप को निवारण कर नहीं सकता, मगर वो पहले श्राप देंगे ही नहीं। नहीं महाराज जी, उन्होंने श्राप दिया और मेरी औरत पागल हो गई। उस टाइम में 12 वर्ष सेवा में वो एक बार बुलाए थे उनको। तब गुरु अंगद देव जी उनको बुलाते हैं, क्यों अमरदास? ओहो, बड़ा खुश हो गए, आज मेरे सदगुरु जो है मेरे साथ मेरे को बुलाए, आके चरणों में गिर पड़े। कहते हैं कि महाराज आज्ञा नहीं, तो इस औरत को क्यों श्राप दिया? वो पगली हो गई। नहीं महाराज जी, मैंने श्राप नहीं दिया। तो मैं उधर से पानी लेके आ रहा था और रास्ते में जो है खूंटे को मेरा पैर लग के मैं गिर पड़ा, कुछ आवाज हुआ। ये घर में जो है जुला पूछा कि इस समय में कौन आया इधर? ये बोली कि वो एक है नित्थामा, ना खाने पीने के लिए कुछ है, सिर्फ रोटी के लिए यहाँ पड़ा है, उसको ना दिन है ना रात है। ऐसे ऐसे ये बोली। मैंने इतने ही कहा, महाराज मेरा तो जो है ठाव ठिकाना बन गया, हे पगली तेरा ही कोई ठिकाना नहीं। उस समय में गुरु अंगद देव जी कहते हैं, ये बेचारे जीव अज्ञान होते हैं, इनको आंख नहीं रहता ना विचार रहती है, उस बिचारी को कुछ श्राप दे दे, आशीर्वाद दे दे। तब कहते हैं कि महाराज जी आपकी कृपा हो तो अच्छा हो जाए। उसी वक्त जो है उसका ख्यालात पड़ गया और सीधे होके घर को गई। इसका नाम शरण है। शरण कोई छोटी वस्तु नहीं है। शरण हुआ तो मरण ही नहीं, मगर शरण होना मुश्किल है। मन होने देता हर एक कामों में मैं आगे बढ़ूं, जो सेवा में भी हो तो मैं आगे कर जाऊं, और बैठने में भी हो तो मैं आगे बैठूं, सुनने में भी हो तो मैं आगे सुनूं, और हर एक कामों में ये आगे जाता। बाबा तू परमार्थ में भी जाके वही आगे भाव रहा तो फिर आगे का आगे रहेगा, तो पीछे मुड़ेगा ही नहीं। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचे चाले न कोई, जो कोई प्राणी नीचे चाले वो सबसे ऊंचा होए। सारे ऊपर ऊपर चलते हैं, मगर नीचे नहीं चलने के लिए किसी की तैयारी होती है। जब तक तू नीचे नहीं आएगा तब तक तू ऊपर जाना ही कैसे? क्योंकि आत्मा पंचभूतात्मक रूप में मिलके ये जड़ बना हुआ। सबसे जड़ जो है पृथ्वी है, पृथ्वी से सूक्ष्म पानी है, पानी से सूक्ष्म जो है आग है, आग से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से ही सूक्ष्म माया है, माया से ही सूक्ष्म आत्मा है। और ये सारा जड़ सामग्री का जो है तेरे हृदय के अंदर में ममकारत्व रहे, तो फिर तू जो है उस सूक्ष्म शक्ति को किस तरह से जान सकता? और दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं। शरण लेना जो है, हम गुरु के ऊपर उपकार नहीं करते, हम अपना जड़त्व को दूर करने के लिए इस तरह अनन्य भाव से सेवा और शरण लेना ही जरूर है। जब तक शरण नहीं आएगी आगे आप बढ़ ही नहीं सकते।
किसी भाव का अहंकार हो, शारीरिक, मानसिक और द्रव्यादिकों का। बहुत से लोग शारीरिक सेवा करने के लिए कमजोर या तो अपना अभिमान समझते और पैसा पानी दे के बाजू होना चाहते। बाबा, पैसा पानी मोल मिलने वाली वस्तु नहीं है। और कोई कोई जो है शरीर से जो है अच्छी तरह सेवा करते भी हैं, मगर जहां पैसा पानी का मौका आ गया धीरे से पीछे हट गया। अब ये नहीं होता तो हरकत नहीं थी। जहां जो है मेरे से जो है बड़े जितना काम सेवा वगैरह ले लो, पैसा पानी मेरे को पूछो न। बहुत से ऐसे होते, कोई पैसा पानी भी दे देता और सेवा भी कर लेता, भजन नहीं करता। इतने पर ही वो अपना परमार्थ समझ लेता। जब तक तू भजन नहीं करेगा तब तक ममकार तू दूर नहीं होगी, तेरे हृदय के जो दोष हैं वो नहीं दूर होगा, जड़ता ही दूर नहीं होगी, तू मुक्ति किस तरह से पाएगा। ये तीनों ही चाहिए, तन मन धन, ये तीनों ही जब अर्पित करे तब जो है वो सूक्ष्म शक्ति को जानने की शक्ति तेरे अंदर में आएगी। और भाई रे सदा रहो शरणाई, अपनी नदर करे पतराखे, हर नामो देवडियाई। इस तरह जो है तो अनन्य भाव से गुरु के शरण में लगा रहेगा, उनकी दया दृष्टि आप ही होए। धनी के द्वारे पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, उसके दरवाजे पर पड़े रहो। और वो चाहे जो है नंगा रखे, भूखा रखे, खाने को मिले या न मिले, तेरे को परमार्थ चाहिए ना, और तो दुनियाई जो है चीज की जरूरत नहीं। इस तरह आप अनन्य भाव से पड़े रहोगे, वो आप ही आप तेरे ऊपर जो है दया करेगा, तेरा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगी, मालिक की शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। जी, पूरे गुरु ते आप पछाता, सबद सच्चे विचारा। जब पूरे सद्गुरु मिले और तेरा निज रूप तेरे को अनुभव में आएगा, वो क्या कहते हैं, तेरे अंदर में सत्य शब्द है, उस शब्द के साथ अपने ख्याल को दो। जी, हृदय जग जीवन सदवसिया, तज काम क्रोध अहंकार। क्या सबके अंदर में मालिक का वास है, मगर सबको मिलता क्यों नहीं? इसलिए आप फरमाते हैं कि सब घट मेरे साइया, सुन्नी सेजन कोई, वाघट की मैं बलिहारी, जहां में प्रगट होए। सारे घट में मेरा मालिक है, मगर उसके अंदर में जो है काम क्रोधादि जड़ गुण जो है बैठे हुए हैं। जहां चोर मौला है वहां साहू और साहूकार लोग रह नहीं सकते। ये मौवाले हमारे अंदर में बड़े हुए, जब तक वो मौवाली नहीं निकले तब तक जो है आप साहूकार किस तरह से बन सकते। और पूरे गुरु ते आप पछाता, शब्द सच्चे विचारा। हृदय जग जीवन सदवसिया, तज काम क्रोध अहंकार। क्या तेरे हृदय में सब जगत का जीवन रूपी परमात्मा का वास है, मगर मिलता क्यों नहीं? उसके वास्ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हैं इसको त्यागना पड़ेगा। कामी पुरुष नाम नहीं जप सकता। काम की धारा निचले इंद्रिय के साथ संबंध है, और नाम का धारा जो है ऊपर के योग में है, और नीचे बहने वाला पुरुष ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर बहने वाला नीचे नहीं आ सकता। तो इस वास्ते पहले सबसे जो है बड़ा हमारा शत्रु कोई है तो काम है। फिर क्या कहते हैं कि कामाद भवति क्रोधा, जहां काम होगा उसके साथ साथ में क्रोध भी होगा।
जहां काम क्रोध आदि है उसके साथ साथ में लोभ भी रहेगा, मोह भी रहेगा, सब कुछ है। जब तक इन गुणों में हमारा आयुष्य जो है बहा जाता है, तब निश्चल रूपी परमात्मा का नाम हम किस तरह से जप सकते हैं? इसको कोई वेद पुराण की जरूरत नहीं, तो अपने हृदय का साक्षी तू ही दे। जी सदा हजूर रविया सब ठाई, हृदय नाम अपारा। फिर कहते हैं कि वो मालिक हमेशा के लिए एक स्थान पर खड़ा है और वो कहीं जाना नहीं पड़ता, ना आना नहीं पड़ता। वो ना तीर्थों में मिलता है, ना कैलाश में मिलता। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं आकाश ना मैं पाताल, खोजी हो तो तुरंत मिलूं पल भर के तलाश में। मगर ढूंढने वाला चाहिए। मैं हूं एक जगह में, तू ढूंढता दूसरी तरफ। कोई काशी गया, कोई रामेश्वर गया, कोई पंढरपुर गया, और वहां क्या है? तेरा हृदय जो है तेरे साथ ही है ना। जो हृदय का साक्षी मालिक है वो हमेशा के लिए कायम मौजूद है। कभी इस टाइम में रहता, फलाने टाइम में नहीं रहता, ऐसा तो कुछ है नहीं। और सदा हजूर रविया सब ठाई, हृदय नाम अपारा। सदा मौजूद है, सर्वत्र व्यापी है और आपके हृदय में नाम से व्यापक है। जी जुग जुग बानी शब्द पछानी, नाम मीठा मन प्यारा। जुगान जुग से जो है उस मालिक का नाम से ही ये सृष्टि बनी हुई है। वो जैसे का तैसा है, वो कभी हिला न झुला। बहुत से लोग क्या कहते हैं, आजकल कलयुग में कहाँ परमात्मा है? खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही साथ है। कोई कहता है कि जमलोक में तुमको दंड मिलेगा, वहां कौन देख के आया है? ये जो कहने वाले भी उधर गए थे कभी? ये खाली शास्त्रों की बातें हैं, डर बताने के लिए ये कहे। आप सोच लो, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। युगादि का निर्माण होने से पहले भी वही था, अभी भी वही है, आगे के वास्ते भी वही रहेगा। इसमें कोई बदल कर नहीं सकता। सूर्य चंद्रादि को बदल नहीं हुए, हवा पानी बदल नहीं हुआ, पृथ्वी बदल नहीं हुई, आपके मनोवृत्ति बदल हो गई, मगर उसके सामान तो जैसे के तैसा है। इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। उसमें एक पहले समय में 4 सूरज थे, अब एक ही निकलता, ऐसा तो कुछ है नहीं। पहले सूरज जो है पूर्व में निकला, पश्चिम में निकलता, ऐसा तो कुछ बदलना नहीं। जो बदला है हमारी अंतस्करण, मनोबुद्धि जो है इस मायावी सामग्री में विशेष लग के हम भूले हुए। और सदा हजूर रविया सब ठाई, हृदय नाम अपारा। जुग जुग बानी शब्द पछानी, नाम मीठा मन प्यारा। क्या युगान युग से जो है वही वाणी वही शब्द है, मगर वो कैसा है? जब आपका चित्त जो है उसके साथ कनेक्शन होता है, तब वो जो उसके समान कोई मीठी वस्तु नहीं। दुनिया का सब विषय मीठा जो है आप ही आप दूर हो जाता है। उस नाम में वो ताकत है, तृप्ति रूप है। उसी के लिए कहते हैं आनंद रूप। हम भी कह लेते हैं आनंद 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 आनंद, अहमदाबाद के आगे आनंद। जी सतगुरु सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। तो कहते हैं कि जिन पुरुषों ने अनन्य भाव से सद्गुरु की सेवा करते हुए उस नाम को जिन्होंने अपने हृदय में प्रकट कर लिया, उनका जन्म सफल है। वो मनुष्य जन्म उनका मिला हुआ जो है फलदायक है। और बाकी आए खाए पिए और 2-4
बच्चे कच्चे पैदा कर लिए, चले गए, कहाँ गए पता नहीं, और किधर से आ गए थे ये भी पता नहीं। ये तो बाबा आहार, मैथुन, भय, निद्रा, खाना, भोगना, डर और नींद हर एक योनि में भी है। कुत्ते को भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी खाता पीता है, वो भी सोता है और उसको भी डर है। वही गुण हमारे अंदर में भी प्रधान होए और उसी गुण के अंदर में अपना आविष्य को हम बर्बाद करें तो फिर हमारा नाम मनुष्यत्व कैसा सिद्ध होता? मनुष्य नाम क्या? इसके अंदर में मन और ईश, जिस पुरुष ने जो है मन से ईश को समझा, इसका नाम मनुष्य है। जब तक मन से जो है ईश को जिसने नहीं समझा, मनुष्य ऐसे ही नाम मात्र है मगर मनुष्यत्व नहीं है। और सतगुरु से वजन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अघाया। क्या उस मालक का नामामृत जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो सदा के लिए तृप्त है? उनके अंदर में मैं, मेरी और इच्छा चाह नहीं रहती। क्या मांगू तुद बिन और जो मांगना, सिर दुखांदे दुख, देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। एक जगह में महापुरुष क्या कहते हैं, हे मालिक, मैं तेरे सिवाय जो कुछ भी मांगता हूं, मेरे को पहले ही एक सिर दर्द है और दूसरा तेरे पास भी आके सिर दर्द ही मांगे जैसा होगा। मेरे को दया करके वही दे। तेरा जो है नाम, जिस नाम से सारी दुख मिट जाए, वो नाम मेरे को दे दे। कमल प्रकाश सदा रंग राता, अनहद सबद बजाया। उसका प्रमाण देते हैं नामस्मरण करते हुए। आपके अनुभव में क्या क्या आता? जैसा जैसा तेरा चित्त दुनियाई तालक से हट के अंदर आएगा और नाम में मिलके नाम रूप होगा, सारे तेरे हृदय के कमल विकसित हो जाएंगे, प्रकाशमय हो जाएगा। तू उसमें लुभायमान हो के मैं मेरी मिट जाएगी और दुनिया रहेगी ना तू रहेगा। और कमल प्रकाश सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बानी, सच्चे सच समाया। उनका शरीर भी निर्मल, मन भी निर्मल, उनका वाक्य भी जो है निर्मल। अब जो है गुरु हमको क्या देते हैं? एक वाक्य देते हैं, और तो उन्होंने पैसा पानी नहीं देना, ना बाल बच्चे देना। वो क्या देते हैं? तो एक वाक्य देते हैं। उस वाक्य में ये पावर है, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनिजन गंधर्व कोई न पावे पार। ऐसा वो जो है वाक्य है, एक वाक्य ही सारा ब्रह्मांड को लेके खड़ा हुआ है। तो ऐसा जो है महावाक्य जो है जिनके अंदर में प्रकट हो जाए, उसी को शब्द को हो, नाम को हो, उनका तन भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है और निर्मल ही निर्मल है। जी, राम नाम की गत कोई न बूझे, गुरुमत हृदय समाई। क्या बहुत से लोग राम राम तो सब ही कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, कहा राम न होए। राम सारे ही कहते हैं, मैं कहने मात्र से राम नहीं होगा। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। जो कोई प्राणी दशरथ कहे, कोटि जन्म सफल होए। सारे राम राम कहते हैं। राम का पिता जो है दशरथ,
उस दशरथ का नाम कोई नहीं लेता। तो कोई कहे कि हम दशरथ का भी लेंगे, बाबा खाली दशरथ का लेने से कुछ नहीं होगा। दशरथ का मतलब ये है 10 इंद्रियों के ऊपर अंदरूनी नाम में तुम रत जाओगे, तब जो है कोटि जन्म सफल हो, तेरे सारे ही जन्म सफलित हो जाएंगे। जब तक अंदरूनी शक्ति के साथ तू मिलेगा नहीं, ऊपर से राम राम करते रहो, 100 जन्म भी क्या होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि वो राम नाम की गति कोई नहीं जानता। पूरे सदगुरु के जो दास अन्य भाव से जो सेवा किए, उन पुरुषों के हृदय में वो रमी हुई शक्ति प्रकट होगी। नहीं तो ऐसे ही नाम लिया लिया। कितने दिन हुए? मेरे को तो बहुत दिन हो गए पुराना सत्संगी में। ये पुराने को तो कीड़ लगता। पुराना होने से क्या होगा और नया होने से क्या होगा? जिनके अंदर में नाम की प्रकटता आई है वो नया, नहीं तो पुरानी की पुरानी, मोड़ तोड़ तांबा पीतल, उसमें आगे क्या करना है जी। राम नाम की गत कोई न बूझे, गुरुमत हृदय समाई। गुरुमुख होवे समग पछाने, हर रस रसन रसाई। और राम नाम की गत कोई न बूझे, गुरुमत हृदय समाई। गुरुमुख होवे सुमग पछाने, हर रस रसन रसाई। तो गुरुमुख जन हो, उनके अंदर में मार्ग खुलता, वो मालक के नाम रूपी रस में मिलके उसी का ही रूप हो जाता जी। जप तप संजम सब गुरु ते होवे, हृदय नाम समाई। कहते हैं कि जप तप संजम दान पुण्य सब जो है गुरु द्वारा ही होगा। और जब तक गुरु नहीं है तब तक जो है इसका जप तप किसमें समाएगा? इसका जो है फल देने वाला कौन है? एक बिगर धनी का कंपनी है। आप दिन भर काम करो तो पगार कौन देगा? उसका वारस ही नहीं कोई, किसका ठिकाना है और किसकी कंपनी है किसको पता ही नहीं। वहां जाके दिन भर इसने काम किया, उसका पगार को देने वाला कौन है? इसी तरह जो है इसका कोई पुण्य पाप को सुनने वाला ही नहीं। गुरु द्वारा ही दान हो सकता, गुरु द्वारा ही जप तप हो सकता, गुरु द्वारा ही नाम स्मरण हो। जब तक गुरु नहीं तब तक वो नाम भी जपे तो किसके वास्ते जपे, किसका नाम जपे? गुरुमुखता ही धारण करते हुए नाम जपने से नाम का फल होता। अब कोई जो है 16 सोमवार किया, अब श्रावण मास है, बहुत से लोग उपवास भी रहते। उपवास शंकर जी का, ओ बाबा कौन शंकर है, किसके वास्ते तू उपवास, और तेरा उपवास भी कौन सा है? अभी आगे भाद्रव मास आने दो, डबल कोमड़े बकरे, तो बाबा तेरा उपवास किस चीज का है और किसके वास्ते तूने उपवास रहा? कुछ भी नहीं। इसलिए और जप तप संजम सब गुरु ते होवे, हृदय नाम वसाई। कहते हैं कि जप तप संयम सारे ही जो है गुरु के आधार से ही होना, और गुरु के दया से ही जो है अपने हृदय में नाम की प्रकटता ही होना। बिना गुरु दया के सिवाय कुछ भी कर नहीं सकते जी। नानक नाम संभाले से जन सोहन, धर साचे पत पाई। तो कहते हैं कि जो पुरुष है इस तरह जो है नाम का आधार में अपना जीवन बना लिए, या नाम जो है जिसके अंदर में प्रकट है
उनकी यहाँ भी शोभा है और वहां भी शोभा है। हमेशा के लिए वो अमर है, नाम मरता नहीं, ये भी नहीं मरता जी। जप तप संजम सब गुरु ते होवे, हृदय नाम वसाई। नानक नाम समाले से जन सोहन, धरता के पत पाई। रहे घट घट तीरा, सिद्धि आसन शोभ के, बैठे वह तीरा। सदगुरु कबीर साहेब की वाणी। त्या बच्च्याला बाहेर घेऊन जा, उगाच आहे दुसऱ्याला बी त्रास आणि तुला बी. नाम अमूल्य असून आणि प्रत्येकाच्या अंतरामध्ये जे आहे जीवन आधार रूपी शक्ती रूपाने वाहत आहे. परंतु त्या नामाची प्राप्ती कशी करावी आणि त्या नावाचं जे आहे जाणीव कसं प्राप्त करून घ्यावं, त्याच्यामध्ये फार घोटाळा आहे. आमचे मार्गदर्शक लोक ते यथार्थ नाही जाणत असल्या कारणाने कोणतं तरी एक देवी देवता, ग्रंथ मंत्र, तीर्थयात्रा, देश पर्यटन वगैरे वगैरे असल्याचे आहे बाहेरच्या कर्मामध्येच लावून सोडतात. कोणी म्हणतो की रोज उठून ते मारुतीचं दर्शन कर, दुसरा म्हणतो तू देवीच्या देवळामध्ये जा, तिसरा म्हणतो आहे की तू विठ्ठल भगवानला जा, चौथा म्हणतो काय काय. तर त्यासाठी वर्णन करतात नामरूपी हिरा जे आहे प्रत्येकाच्या अंतरमध्ये आहे, परंतु तो मिळतो कसा, तो अगोदर सिद्धासनारूढ हो. ते सिद्धासन नाम जे आहे डावा पाय जे आहे खालून उजवा पाय वर आणि ताठ होऊन बसणे याचं नाव जे आहे आसन विधीमध्ये सिद्धासन म्हणून वर्णन केलेलं आहे. परंतु हे शरीरी आसन झाला, या आसनाने वाटल ते बसू शकतील, याच्यापासूनच परमेश्वर मिळायचा असला तर कोण नाही करू शकणार, हे सहज करू शकणार. सिद्ध आसन आमचे मन जे आहे दोन्ही नेत्राच्या मध्यभागी सिद्ध होऊन त्या ठिकाणी स्थिर होण्याचं नाम आसन आहे. या तऱ्हेने जे आहे अंतर्मुख होऊन तू सिद्ध होतील, त्यावेळेला हिरारूपी नाम जो आहे तुझ्या अंतरामध्ये प्रगट होईल आणि जन्म मरण किंवा अज्ञान अंधकार मिटेल. ते हीरा नाम अमोल है, रहे घट घट तीरा। सिद्धि आसन शोभक, बैठे वह तीरा। गंगा जमुन के रेत पर बहे झर झर नीरा। त्या ठिकाणी जे आहे गंगा आणि यमुना नदी, गंगा नाम जे आहे वरून येणारी जे आहे शब्दधारा और जमुना नाम जे आहे अंतरमध्ये त्या धारेला जमणं आणि तिथं प्रकाशरूपी जे आहे रेत, त्याच्या अंतरमध्ये निर्मल जे आहे अमृतधारा, हे सर्व ते वर गेल्यानंतर प्राप्त होईल आणि खाली जे आहे गोष्ट मागून काय मिळणार नाही. गंगा जमुना
के रेत पर बहे झर झर नीरा, पूरब शोध पश्चिम गए कर के मन धीरा। काय पूर्व जो आहे मार्गाने पश्चिम द्वाराला जा आणि तिथे साधन करीपर्यंत मनामध्ये एक निष्ठा आणि ती धैर्य असल्यास मात्र होईल. मी जर याच्याच मध्ये गुंतून राहिलं माझं कसं काय होणार? घरचे मंडळी कुठे जातील? माझं काय परिणाम होईल? आमच्या जात गोत मध्ये कोणी जाईल मला विचारणार नाहीत, मला मानपान देणार नाही. असल्या घोटाळ्यामध्ये जो फसला असेल त्याच्या अंतरामध्ये धैर्य येणार नाही आणि तो काही करूही शकणार नाही. तुकारामजी काय म्हणतात, निंदा स्थितीवर लावून काठी, बळकट प्रेम असावे जाती. तिथं निंदा काय आणि स्तुती काय? जन जे आहे वंदले काय आणि निंदले काय? तुला काय होणार आहे? वेळ बिरहीन बाजे बासरी, सुन गई मोर पीरा. काय विरहची जो आहे ध्वनी आपोआप जो आहे आपल्या अंतरामध्ये जो आहे होतो आहे आणि ते तुला आकर्षित करून जगतापासून जो आहे तुला उदासी प्राप्त करून निराळ करून टाकेल. वेळ आठ पहर बाजत रहे असा गहिर गंभीरा. ते काय एक टायमामध्ये होऊन दुसऱ्या टायमामध्ये नसतो किंवा गुप्त होतो काय? नाही. आजही प्रयोग जो आहे एकसारखा आहे, परंतु आम्ही जे आहे त्याच्यापासून निराळ होऊन कुठेतरी भडकलो तर जो आहे आम्हाला तसं भास होत असेल, नाही तर जे आहे आता इतकं निरंतर रूपाने तो होत आहे. बिरहीन बाजे बासरी, सुन गई मोर पीरा. आठ पहर बाजत रहे असा गहिर गंभीरा. हीरा झलके द्वार पर परखे जो सूरा. कहे कबीरा गुरु गम से पहुंचे कोई सूरा. काय प्रत्येकाच्या अंतराने जे आहे ते हिरा चमकतो आहे. और हा कोणी कोणी दिलेले सूर पुरुषे आणि परीक्षक जे आहे त्याची परीक्षा करतील. ज्याच्या अंतरामध्ये गुरुकृपारूपी शक्ती असेल तेच जे आहे त्या हिरेचे पारखी बनतील. हीरा झलके द्वार पर परखे जो सूरा. कहे कबीरा गुरु गम से पहुंचे कोई पूरा.